बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ गौतम की तपस्या कैसी थी। सिद्धार्थ गौतम ने जब सांख्य मार्ग और समाधि का परीक्षण कर लेने के पश्चात सिद्धार्थ बिना तपश्चर्या का परीक्षण किए बिना ही भृगुओं के आश्रम से आ गया था। उसे लगा कि तपश्चर्या के बारे में उसका स्वयं का अनुभव होना चाहिए ताकि वह उसकी अधिकार से चर्चा कर सके। गौतम जब गया पहुंचा तो उसने सबसे पहले घूम फिरकर आसपास का इलाका देखा। बाद में उसने तपश्चर्या के लिए गया कि राजर्षि नेगरी के आश्रम में निवास करने का निश्चय किया, जो उरुवेला में था। निवास करने का निश्चय किया। तपश्चर्या के लिए यह स्थान निरंजना नदी के तट पर यह एक एकांत स्थान था। उरुवेला में वह 5 परिव्राजक मिले जो उसे सिद्धार्थ गौतम को राजगृह में मिले थे और जिन्होंने उसे शांति का समाचार लाकर सुनाया था। वे सभी परिव्राजक भी तपश्चर्या का अभ्यास कर रहे थे। उन तपस्वियों ने उस सिद्धार्थ गौतम को देखा और गौतम के पास आकर कहा कि सिद्धार्थ गौतम, हम परिव्राजकों को भी साथ ले ले। सिद्धार्थ गौतम ने उन्हें हाँ कर दिया साथ लेने के लिए। इसके बाद से वे 5 परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम की सेवा करते हुए सिद्धार्थ गौतम की आज्ञा में रहने लगे। वे परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम के प्रति बड़े विनम्र थे और जैसा सिद्धार्थ गौतम कहे वैसे परिव्राजक करने वाले थे। गौतम की तपस्या तथा आत्मक्लेश की प्रक्रिया इतनी अत्यंत उग्र रूप की थी। कभी कभी गौतम केवल 2-3 घरों पर ही भिक्षाटन के लिए जाता था और 7 घरों से अधिक पर कभी नहीं गया और उन घरों में से भी एक एक घर से 2-3 कौर भोजन ही स्वीकार करता था। 7 घर से अधिक किसी एक घर से नहीं। कभी कभी वह सारे दिन में एक ही बार भोजन करता था, कभी कभी 2 दिन में एक बार। इसी क्रम में कभी कभी 7 दिनों में एक बार या 15 दिनों में भी एक बार और बड़ी ही नपी तुली मात्रा में। जब उसने तपश्चर्या में प्रगति की तो उसका आधार जंगल से इकट्ठी की हुई हरी जड़ें मात्र रह गया था या अपने से उगे हुए जौ या धान के दानों या पेड़ों की छाल के टुकड़े या काई या चावल के मृद भूसी के अंदर के लाल कण या उबले हुए चावल की पीच या सरसों आदि की खली। वह जड़ें और जंगली फल खाकर रहता था या जो स्वयं हवा से अपने आप गिरे। सिद्धार्थ गौतम के कपड़े या तो सन के बने थे या सन की रस्सी और कूड़े के ढेरों पर पड़े हुए चीथड़ों के या पेड़ की छाल के या आधी या पूरी मृग छाल के या घास के या छाल की लकड़ी की पट्टियों के या आदमियों या पशुओं के बालों से बने कंबलों के या उल्लू के पैरों के। वह अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोच नोच कर उखाड़ता था। वह हमेशा सीधा और पालथी मारकर बैठता था तथा वह पालथी मारे मारे आगे सरकता था। वह खड़ा नहीं होता था। इस प्रकार से तथा और भी नाना प्रकार से वह अपने शरीर को कष्ट और पीड़ा पहुंचाता था। उसकी तपश्चर्या इस सीमा तक पहुंच गई थी अपने शरीर के प्रति
उपेक्षा के भाव को वह इस सीमा तक ले गया कि वर्षों तक उसके शरीर पर मैल जमती रही, जो कि बाद में अपने आप गिरने लगी। वह भयानक घनघोर जंगल में रहता था। ऐसे घनघोर जंगल में कि उसके बारे में, सिद्धार्थ गौतम के बारे में, कि एक पागल के सिवा और कोई उस जंगल में प्रवेश करने का साहस नहीं कर सकता था। यदि करेगा तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शीत ऋतु में जब रातें भयानक ठंडी हो जाती हैं तो कृष्ण पक्ष के दिनों में रात को वह खुले में रहता और दिन के समय में घुप अंधेरे में, और जब वर्षा के ठीक पहले ग्रीष्म ऋतु की भयानक गर्मी पड़ने लगती तो दिन में वह सूर्य के नीचे रहते और रात को सांस घोट देने वाली गर्मी में भीतर जंगल में वह शमशान भूमि में मुर्दों की हड्डियों का तकिया बनाकर लेटता था। इसके बाद गौतम एक दिन में एक ही फली खाकर दिन बिताने लगा। बाद में एक ही सरसों का दाना, बाद में एक ही चावल का दाना। जब वह एक दिन में केवल एक ही दाना खाकर गुजारा करने लगा तो उसका शरीर बहुत क्षीण हो गया। यदि वह अपने पेट को स्पर्श करता तो उसका हाथ उसके पेट को जा लगता। उसका पेट और पीठ एक दूसरे के इतने नज़दीक सट गए थे। यह महासच्चक सुत्त मध्यम निकाय नामक पुस्तक के पृष्ठ 60 के 1 से लिया गया है। यह सब कुछ उसकी अत्यंत अल्पाहारता के कारण ही हुआ था। कल के वीडियो में गौतम की उस अवस्था के बारे में बताएंगे जिसका गौतम को कोई हल समस्या का नहीं दिखाई दे रहा था। वह समस्या कौन सी थी? नमो बुद्धाय।